जय हिंद एवरीवन। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें क्या दिया गया है? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स के बारे में दिया गया है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल्स क्या होते हैं। प्रपोजल का मतलब होता है ऑफर करना। ऑफर करना का मतलब आप किसी शॉप पे गए, आपको आपको वहाँ पर मिला कि ये मैं पेन सेल करना चाहता हूँ। ओके, सो ये क्या है? सेल करना चाहता हूँ, तो वो क्या है? प्रपोजल है। ठीक है। इसमें क्या है? कम्युनिकेशन। हम ये बताएंगे कैसे कि मैं ये करना चाहता हूँ, दैट्स अ कम्युनिकेशन। और एक्सेप्ट, अगर उसने बता दिया ठीक है हाँ ये मैं बेच रहा हूँ, तो उसे एक्सेप्ट कैसे करेंगे? हाँ मैं ये खरीदना चाहता हूँ, दैट इज एक्सेप्टेंस। एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स क्या है? कि पहले मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे ये बेचना है, फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ? रिवोक कर रहा हूँ, मतलब मैं वापस हट रहा हूँ, पीछे हट रहा हूँ अपने ऑफर से। कि पहले तो मैंने कहा है कि ये घर मैंने बेचना है, फिर बाद में कहता है नहीं 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 मैंने अब नहीं बेचना। तो वो क्या हो गया? रिवोकेशन हो गया, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। तो हम ये पढ़ेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में सेक्शन नंबर 3 और सेक्शन नंबर 4 कवर करने की ट्राई करेंगे। इसमें क्या दिया गया है? कम्युनिकेशन, acceptance and revocation of proposals. The communication of proposals, the acceptance of proposals, and the revocation of proposals and acceptances, respectively, are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting, or revoking by which he intends to communicate such proposal, acceptance, or revocation, or which has the effect of communicating it. इसमें क्या बता रहा है कि अगर कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हो या एक्सेप्टेंस हो या रिवोकेशन हो, कि उसमें क्या है कि अगर कोई एक्ट किया जाता है या ना किया जाता है किसी पार्टी के द्वारा, कि कोई पार्टी अगर हाँ करती है ना करती है, दैट इज कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन हमें पता लग गया, बातचीत। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ सेल करनी है और आप एक्सेप्ट करते हो, दैट इज वो बातचीत हो जाती है, वो क्या है? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की ये डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। ये क्या बता रहा है कि कम्युनिकेशन तब होता है, बातचीत तब हो जाती है जब ये उसके सामने वाले पार्टी के नॉलेज में आए, जिसे हम बेचना चाहते हैं उसे पता लगे कि हाँ मैं ये बेच रहा हूँ। ठीक है। when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं आपको एक हाउस सेल करूँ, लेकिन आपको पता ही नहीं कि मैं सेल करना चाहती हूँ, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है। अब क्या है? द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस। मान लो मैंने आपको सेल कर दिया, मतलब कम्युनिकेट कर दिया, आपको बता दिया, तो वो क्या है? द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जब एक्सेप्ट करना, आप मुझे दोबारा कैसे बताओगे कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया ये हाँ मुझे खरीदना है, तो वो कब कंप्लीट होगा ये बताया गया है इसमें। एज द प्रपोजर, प्रपोजर कौन आएगा? मतलब जो प्रपोज कर रहा है, जो ऑफर कर रहा है। व्हेन इट इज पुट इन द एन put in a intercourse of transmission to him as so to be out of the power of acceptor। मैंने आपको ऑफर किया, आपने मुझे वापस एक्सेप्ट किया। जब तक मैं आप मुझे वो लाइक वो हाँ बोलते हो, तब वो क्या है? और मैं सुन लेती हूँ, वो क्या है? हमारा कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का हाँ का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, जब आपने मुझे बताया हाँ है मेरी और मुझे पता लग गया, वो क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ रिवोकेशन। अब मैंने हाँ बोल दिया, ठीक है, मतलब आपने मुझे हाँ बोल दिया, और बाद में मैं ये कहूँ कि मैं हाँ ये नहीं 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 मुझे ये नहीं करना, मुझे मेरी ये ना है, इसके लिए ना है। ठीक है, मुझे ये घर नहीं खरीदना। तो ये ना मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगी, आपको कैसे बताऊंगी? तो वो चीज बताई गई है इसमें। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो ये बनाता है, मतलब करता है। when it is put into
course of transmission to the person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes. देखिए, रिवोकेशन ऑफ पर्सन हम रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं, लाइक मैंने वो बता दिया। जैसे इसमें क्या है, आपको सबसे पहले एग्जांपल देती हूँ। ए ने बी को लेटर से लिख के दिया कि मैं इतने प्राइस पे एक घर बेच रहा हूँ। ये क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट कब होगा, जब बी को वो लेटर मिलेगा। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, अब बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट। जब बी एक लेटर में लिख के दे देगा ए को कि मैंने आपका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर लिया, हाँ है मेरी, तब ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, अब ए के लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, जब लेटर पोस्ट हो गया। और बी के लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ, जब वो लेटर ए के लिए ए को मिल गया। अब इसमें ये बताया गया है कि अगर मेरा हाँ वाला लेटर, मेरा जो हाँ वाला लेटर था उससे पहले जो मेरा ना वाला लेटर है, मतलब रिवोकेशन पहले पहुंच जाता है एक्सेप्टेंस से, तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन मेरा या आपका मान लिया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। मैंने आपको ऑफर दिया, मैं घर बेच रही हूँ, ठीक है, ये लेकिन मैंने वापस ले लिया। ठीक है। मैं कब तक ले सकती हूँ, एज द पर्सन टू whom इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। जब मैं आपको कहूँ कि मेरा रिवोकेशन पहले पहुंचना चाहिए। इसमें क्या है, रिवोकेशन पहले। जैसे हम क्या बोलते हैं, हाथ मिलाते हैं ना, तो क्या करते हैं, कई बार वो ट्रेंड चल रहा है कि पहले तो वो हाथ आगे करता है मिलाने के लिए, बाद में वो खींच लेता है। तो यही सेम प्रोसेस क्या है, रिवोकेशन में है। ठीक है, कि हमने हाथ मिलाया, मिलाने के लिए आगे बढ़ाया, प्रपोज तो किया, लेकिन हमने अपने प्रपोजल को वापस खींच लिया, दैट इज रिवोकेशन। और सेम सेम सेंस में एक्सेप्टेंस का होता है कि आप, मतलब ऑफर आया आपके सामने और आपने एक्सेप्ट करने के लिए अपना भी हाथ निकाला, लेकिन बाद में क्या कर लिया, उस हाथ को वापस खींच लिया, दैट इज रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सो दिस इज कंप्लीट। सो इलस्ट्रेशंस दिया होता है यहाँ पे, एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स होते हैं। इलस्ट्रेशन में आपको सिचुएशंस दी जाती है। ठीक है, तो मैंने ये दो सिचुएशंस तो आपको बता दी। थर्ड सिचुएशन, ए रिवोक्स हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम। टेलीग्राम से अपना जो प्रपोजल था वो वापस लेता है। रिवोक का मतलब क्या होता है, वापस लेना। द रिवोकेशन ऑफ प्रपोज रिवोकेशन, जब ये रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा, वापस कब होगा, व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच, जब वो टेलीग्राम चला गया, सेंट हो गया। ठीक है। इट इज कंप्लीट एज द अगेंस्ट बी। बी के लिए कैसे कंप्लीट होगा, जब उसे वो टेलीग्राम मिलेगा, वो पढ़ लेगा। ठीक है, उसकी नॉलेज में आ जाएगा। बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। अब मान लो मैंने एज अ ए आपको कुछ ऑफर किया, ठीक है, बी ने पहले कह दिया हाँ, अब वो रिवोक कर रहा है, मैं वापस ले रहा हूँ मेरी हाँ। ठीक है, वो कह रहे हैं ना, बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम, टेलीग्राम से वो रिवोक कर देता है। बीज रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। जब मेरा ना वाला टेलीग्राम मैं सेंड कर दूंगी, तब क्या होगा, मेरी तरफ से वो रिवोकेशन मान लिया जाएगा, एज अगेंस्ट ए व्हेन इट रीचेस टू हिम। ए के लिए कब माना जाएगा, जब ए के पास वो रिवोकेशन का पहुंचेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट जो है हमारे सेक्शंस, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये सेक्शन समझ आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। लॉज लैब आपके लिए ही बनाया गया है। सो जय हिंद, जय भारत।